हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका किट्टू की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने पेट्स का भरोसा खोते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे पेट्स होते हैं जिन जो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने ओनर्स के साथ में बहुत फैमिलियर होते हैं, अच्छे से खाते हैं पीते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं और वो मानते हैं। बहुत बार तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारे पेट्स जो है अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं आते, उनकी बात भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम ये गलतियां कर देते हैं, जिससे हमारा पेट हमसे दूर भागता रहता है। तो दोस्तों, कभी कभी हम अनजाने में वो गलतियां करते रहते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही होती हैं, कि जो हम अपने पेट के साथ में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जाने अनजाने अपने पेट के साथ में वो गलत करते रहते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि हम अपने पेट के साथ में फैमिलियर कैसे हों, या अपने पेट को फैमिलियर कैसे बनाएं और वो गलतियां ना करें जिसकी वजह से हमारा पेट हमसे दूर भागता है, हम पे भरोसा नहीं करता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ में एंड तक इस वीडियो में। तो दोस्तों, कौन है? सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अपने पैरेट को फ्री छोड़ें। वैसे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शुरुआत में अपने पैरेट को अपने केज में ही रखते हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि दिन में 2-4 घंटे के लिए थोड़ा थोड़ा हो सके या एकदम हो सके अपने पैरेट को केज से बाहर निकालें, उसको फ्री छोड़ें। जब आपका पेट केज से बाहर हो तो आप उसको बार बार पकड़ो नहीं, उसके पीछे मत भागो, उसे बार बार उससे बात करने की कोशिश मत करो, उसके सामने आप बार बार अपने हाथ मत ले जाओ। जब आप अपने पेट के सामने बार बार हाथ ले जाते हैं, वैसे करने तो आप उसको प्यार जाते हो, लेकिन उसको क्या लगता है कि जैसे आप उसे पकड़ने जा रहे हो, आप उसको हर्ट करने आ रहे हो, तो वो दूर भागता है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो पेट का चला जाता है खाने और फैदर निकालने में। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने पेट को बाहर आप केस से निकालो और कोशिश करो कि उसको जो है बिल्कुल फ्री छोड़ दो। कोशिश करो कि वो आपके पास आए। आप उसको फूड दिखाओ, आप उसके सामने खाना लेकर जाओ, जिससे वो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ कि आप उसको प्यार करते हो, आप उसको खाना दे रहे हो, तो आप पे वो ट्रस्ट करेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने पेट से जितना ज़्यादा दूर रहें और कोशिश करें कि वो आपके पास आए। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है आज का है, वो है ज़बरदस्ती ना नहलाओ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पेट को मजाक मजाक में निकालते हैं और नहलाने लगते हैं, और नहलाने का तरीका भी बहुत अलग होता है। जैसे मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती पेट को पकड़ते हैं और ले जाके बकेट में डाल देते हैं, ले जाके किसी टब में, पानी से भरे टब में डाल देते हैं और उसको नहलाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारा पेट होता है वो डरता है, वो ट्रस्ट खोता है, उसको लगता है कि आप उसको हर्ट करने जा रहे हो, आप से वो हर्ट हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें शावर जैसा कुछ लेना चाहिए और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर पानी डालना चाहिए, जिससे वो पानी के साथ भी कंफर्टेबल हो और आपके साथ भी उसको ट्रस्ट आए और कंफर्टेबल हो। जब वो रिलैक्स हो जाएगा कि वो उसको खतरा नहीं है, वो हर्ट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक वो पानी के फव्वारे के साथ में खेलने लग जाएगा। और जब तक वो पानी के साथ में खेले, आप तब तक ही उसको पानी में रखो। जब वो पानी से दूर भागने लग जाए, इसका मतलब कि वो अब नहीं नहाना चाह रहा है, तो उसको नहलाना बंद कर दो। ठीक है। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है अपने पेट को ज़बरदस्ती ना पकड़ें। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पेट को केज के अंदर हाथ ले जाते हैं कि अरे अरे चलो चलो हम बात करते हैं, अपनी उंगली पे बिठाते हैं, अपने हाथ पे बिठाते हैं। तो जैसे हमारा हाथ केज के अंदर जाता है, वो डरने लगते हैं और भागने लगते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम उनको पकड़ने आ रहे हैं। तो अपने पेट को, चाहे वो घर में हो, चाहे केज के अंदर हो, या कहीं भी हो, आप उसको ज़बरदस्ती मत पकड़ो, उसको फ्री रहने दो। वो जब कंफर्टेबल होगा तो खुद ही आपके पास आ जाएगा। और जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड करेगा आपके साथ में, आपके साथ वैसे भी वो फैमिलियर हो जाएगा, हाथ पे आने लग जाएगा, सर पे बैठने लग जाएगा। तब आप उसको जो है कभी कभी पकड़ भी सकते हो, वो भी खाने के साथ में। जब भी अपने पेट को फैमिलियर करना हो, आपके साथ में कुछ खाने का ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। और अगला पॉइंट है, अपने पेट को हर्ट मत करें, अपने पेट को सज़ा मत दो। जैसे मैंने नोटिस किया है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा पेट जब केस से बाहर होता है तो कभी वायर काट देता है, कभी चप्पलें काट देता है, या घर में कुछ सामान पड़ा होता है वो काटता है। एक्चुअली वो तो बर्ड्स हैं ना, उनको तो काटने की हैबिट है,
उनको ये थोड़ी ना पता है कि भाई हमको क्या काटना है क्या नहीं काटना है। तो जब भी वो इस तरह की कोई हरकत करें, आपको काट लें, तब आप उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दो, कुछ मत कहो उनको। ना ही उनको आँख दिखाने की ज़रूरत है, ना ही उनको डांटने की ज़रूरत है, और उनको उनके साथ में ये गलती करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमने उनको उठाया और केज के अंदर बंद कर दिया। अगर आप कभी भी उनको केज के अंदर डाल दोगे, जब भी वो आपको हर्ट करते हैं या घर में कुछ सामान काट देते हैं, तो वो पता है क्या होता है, उनको लगता है कि अरे इन्होंने तो मुझे अंदर बंद कर दिया, और वो एंग्री हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो जब भी वो इस तरह की कोई हरकत करें, आप उनको प्रॉपर छोड़ दो, कुछ भी उनके साथ में मत करो, और आप उनसे थोड़ा सा साइड में हो जाओ। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो आप अपने पैरेट को हल्का सा दूर जाके नोटिस करो। जैसे जैसे वो वायर के पास पहुँचे, तुरंत उसका आपने जो भी नाम रखा है वो नाम लेके बोलो कि नहीं बेटा गलत बात है, या जो भी आप उसको बोलते हो, नहीं 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 मत करो। तो जैसे ही वो ये काम करने जाएंगे, और जैसे आप नहीं नहीं करोगे, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं हमको ये काम नहीं करना है और हमको रोका जा रहा है। क्योंकि मैं तो अपने किट्टू के साथ में यही करती हूँ। जब भी किट्टू कुछ भी काटने जाती है या कहीं अपनी चोंच लेके जाती है, मैं उसको तुरंत प्यार से बोलती हूँ, नहीं किट्टू बेटा गलत बात है, और वो तुरंत वो काम करना छोड़ देती है। पर मैं उसको ध्यान रखती हूँ कि भाई कब ऐसा करने जा रही है, कब ऐसा नहीं करने जा रही है। और क्योंकि स्टार्टिंग डेज है, हम उसको सिखा रहे हैं, अभी तो उसको कुछ भी पता भी नहीं है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही अटेंशन देना पड़ता है, ज़्यादा ही उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसा करने से वो सीख जाते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो अगला पॉइंट है, झूठ ना बोलें। झूठ बोलने का मतलब ये कि आपने अपने पैरट को बोला कि आपने उसको खाना दिखाया कि भाई आप केज के अंदर जाओ, या आप मेरे हाथ पे आ जाओ, और आपने उसको जो है केज के अंदर चली गई, आपके हाथ पे आ गई, और आपने जो खाना दिखाया था आपने वो उसको नहीं दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो पैरट है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। उसको लगता है कि आपने फिर से खाना दिखाया है, और अभी जैसे ही मैं केज के अंदर जाऊंगा और ये मुझे बंद कर देंगे, खाना नहीं देंगे। तो जब भी आप उसको ये सब सिखा रहे हो, अगर आपने उसको खाना दिखाया है और वो केज के अंदर चली गई, आपके हाथ पे आ गई, तो आप उसको छोटी सी खाने की बाइट दें, जिससे उसको लगे कि वो जब आपके पास आएगी या ऐसा करेगी तो उसको खाना मिलेगा। देखो क्या है, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं, जितने भी पेट्स होते हैं वो सिर्फ एक ऐसा फूड ही ऐसा एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने पेट को अपने करीब लाते हैं, उसका विश्वास जीतते हैं और उसको फैमिलियर करते हैं। तो फूड ही वो एक तरीका है जो हमें हमारे पेट्स के करीब लाता है। तो अगर आप फूड देकर उसको फैमिलियर कर रहे हो, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा उसको फूड ज़रूर देना है, और वो सीखता जाए और आप उसको फूड देते जाओ। ये होता है एक लर्निंग प्रोसेस। दोस्तों यही कुछ वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपने पेट्स का भरोसा खो देते हैं, और यही वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपने पेट्स का भरोसा जीतते भी हैं। तो इनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जाने अनजाने हमसे वो गलतियाँ ना हो जिससे हमारे पेट्स जो है हम पे भरोसा खो दें। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किट्टू के दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे, और आई होप सो कि आप सेटिस्फाइड होंगे और ये गलतियाँ नहीं करेंगे जो मोस्टली हम जाने अनजाने करते रहते हैं। और मिलती हूँ किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।